सो ये मेरा द डिप्लोमैट मूवी का रिव्यू है जिसमें द मेन स्टार इज जॉन इब्राहिम। मतलब मूवी का प्लॉट अगर बता दूँ तो इसेंशियली है कि पाकिस्तानी एक इंडियन लड़की होती है जो पाकिस्तान जाती है और फिर वो इंडियन एम्बेसी में जाकर मतलब कि छुप जाती क्योंकि उसे वापस इंडिया जाना। और कहानी ऐसी है कि मतलब मैं कहूँगा कि देखो, फॉर मी जिसने ऐसे मूवीज़ देखी है, चाहे आर्गो हो ये सब, तो इट इज़ अ प्रिटी एवरेज मूवी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। ऐसी मूवीज़ वैसे ही नहीं सपोर्ट होती। आई एम ग्लैड। एक तो ये कम बजट में बनी थी 20 करोड़ में, और इन्होंने अपने पहले हफ्ते में ही 20 करोड़ कमा लिया, तो मतलब दे हैव ब्रोकन इवन ऑन दिस फिल्म। इनको ओटीटी ले नहीं रही थी। जॉन अब्राहम खुद जाके प्रमोशन कर रहा है, रिपब्लिक पे जाके इंटरव्यूज़ दे रहा है, रशियन एम्बेसी वो सब पे जाके मिल रहा है। उसने खुद बहुत कुछ किया है और मैं कहूँगा जॉन अब्राहम की एक्टिंग इसमें अच्छी थी। मतलब ये नहीं कहूँगा कोई स्पेक्टेकुलर थी। इट इज़ स्टिल जॉन अब्राहम ट्राइंग टू बी a diplomat. It is still not John Abraham being a diplomat, it's John Abraham trying to be a diplomat। मतलब कि जॉन इब्राहिम ही है, उसको डिप्लोमेट के मतलब कि उसमें डाल दिया। तो लेकिन दिस इज़ वेयर इट हैज़ एक्चुअली वर्कड, क्योंकि इधर उसको वो करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाने की ज़रूरी नहीं पड़ी। अगर वो करना होता तो शायद जॉन इब्राहिम उतने अच्छे से कर नहीं पाता। तो मेरे हिसाब से जो डिप्लोमेट का रोल है कि ज़्यादा इमोशंस ना दिखाना, क्या चीज़ें बोलनी है, कैसे बोलनी है, उसमें मतलब मेजर्ड रहना, मेरे हिसाब से ये अच्छा था। अब वो क्या रियल लाइफ वाले डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मिलती है नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमें लास्ट में फुटेज दिखाई जाती है उसमें थोड़ा सा नॉन चलांट लगता है वो। लेकिन बात ये भी है, वो मीडिया के सामने थी बातें, तो कैसे। एक मुझे ये है कि मैं कहूँगा कि जिसने वो जो इंडियन गर्ल प्ले की थी, जो उज़्मा होती है जो किडनैप हो जाती है, मेरे हिसाब से वो जो एक्ट्रेस है, मुझे उसका रोल उतना नहीं अच्छा लगा। उसकी एक्टिंग, मैं कहूँगा उसकी एक्टिंग जब जब कुछ कुछ सीन्स में अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल स्टिल लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड मेरे हिसाब से। एक तो ये भी कि बीच बीच में जब वो जैसे कि थोड़ा सा टीज कर रही थी उसको, जॉन इब्राहिम को, मेरे को लग रहा था ये क्या कुछ अलग सीन होने वाला है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से एक बात ये भी कि इसमें हम जाते हैं कि क्या होता है कि एक एक लड़की होती है, वो गई होती है थाईलैंड अपने दो लोगों से मिलने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे वो गई होती है, वो वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। क्या होता है कि उसका पासपोर्ट किसी टैक्सी में हो जाता है, वो टैक्सी वाला आके उसको दे देता है। उनकी बातें होती है। वो होता है कि उसकी बेटी को एक बहुत रेयर डिजीज़ है जिसकी ट्रीटमेंट वो बंदा कहते हैं पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी, आप मेरे साथ पाकिस्तान चलो। वो दोनों एक दूसरे को दोस्ती समझते हैं, लेकिन वो दोस्ती को प्यार समझने लगते हैं। और फिर भाई, एक तो भाई भैंसो क्या आईब्रोज है भाई तेरी, कटवा ले अपनी। फिर वो लोग, फिर उधर से होता है कि वो जाती है पाकिस्तान, और वो बंदा बिल्कुल वो निकलता है, टेररिस्ट निकलता है, खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन का। मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये जैसे इंडिया में लैंड की, कैसे इसका कोई पुलिस चेक नहीं हुआ, जो वो लोग भी कहते हैं। लेकिन इन अ वे यू कैन फिगर दैट आउट, क्योंकि भाई वो बंदा एक टेररिस्ट है, तो वो उसको पता है किस रास्ते से कहाँ ले जाना है उसको, तो वो वही करता है। स्टार्टिंग ऑफ द मतलब कि वही होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ही वो होती है, क्या कहते हैं कि मूवी की, कि कैसे कि वो लोग वहाँ एम्बेसी पहुँचते हैं, कैसे वो जैसे उन सब का थोड़ा सा मतलब शक्ल होती है, वो सीधे इंडियन एम्बेसी के अंदर घुस जाती है। और मैं कहूँगा कि पहले के 30 to 40 मिनट्स एक्चुअली बहुत इंट्रीगिंग रहते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हें एक्चुअली डाउट हो रहा होता है कि क्या ये जो आई है, क्या ये एक्चुअली किडनैप हुई है, क्या ये उनका कोई मिशन पर फुलफ़िल कर रही है, क्योंकि वो लोग कहते हुए कि तुम जाके हमारा काम पूरा करो। तो वो होता भी है, हमें ये भी होता है कि क्या ऐसा है या नहीं। लेकिन आई थिंक 30-40 मिनट बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ उसकी किडनैप हुई होती है, और उसके साथ क्या क्या हुआ होता है, कि वो उसको वहाँ इसेंशियली वो अपनी स्टोरी भी बताती है उसको। वो स्टार्टिंग में चीज़ें छुपाती है, लेकिन बाद में वो कहती है, जो आई थिंक इन अ वे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि एक वुमन पे एक्चुअली क्या बीतती है जब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कि वो एक्चुअली उसके बारे में डिस्क्राइब ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसको मिक्स ऑफ इमोशंस होते हैं, एम्बैरेसमेंट, हेट्रेड, फियर, कि उसने अपने आप को वायलेट होने दिया। तो वो बताती कैसे वो उसको वहाँ पे लाते हैं,
वो पहली रात ही होती है, वो उसको पीटता है और उसका रेप करता है। मेरे हिसाब से वो रेप वाला सीन एक्चुअली बहुत मतलब कि भावुक करने वाला था, कि उसमें वो लिटरली उन्होंने अच्छे से डायरेक्ट भी किया था कि उसके पास आँख पे किया था उन्होंने, क्या कहते हैं, जूम इन, और उसकी आँख से हमें पता चल रहा था कि कैसे वो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द प्रोसेस इट शी वाज सो लाइक हॉरिफाइड, और एंड में उसकी आँख लाल हो रही थी और उसके अंदर से आंसू निकल रहा था, और कैसे आफ्टर इट शी वाज सो लाइक लाइफलेस, और तुम्हें बस उसकी आँख से वो पता चल रहा था, जो मुझे लगता है कि बहुत था। तो कुछ कुछ सीन्स थोड़े से कह सकते हो कि थोड़े से मतलब कि क्या है ये, मतलब बस हमारी हमें इंडिया को थोड़ा सा वैसे करने के लिए कि जैसे कि वो हम वापस ला रहे तो बी बाहर मतलब कि पीछे से पे पे आवाज़, फिर वो जो लॉयर जो फ़नी होने की कोशिश कर रहा था कि ये मैं कहावत देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखो कुछ कुछ ट्रोप्स तो होगी, देखो इंडियन मूवी है, जैसे पाकिस्तान का इन्वॉल्व है, तो थोड़ी सी जो टायर्ड ट्रोप्स है कि वो बंदा है आईएसआई का, तो बिल्कुल मतलब उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट विलेनस बंदा दिखा है, बिल्कुल बड़ी बड़ी ग्लासेस, थोड़ा सा डार्क सा शक्ल, बिल्कुल विलेन वाली। फिर जैसे कि कुछ सीन्स होते हैं कि जब वो उसको कोर्ट ले जाने वाले होते हैं, तो कैसे मतलब कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो आईएसआई वाला उनको वही रोड के बीच में ही कह देता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि इंडियन वाले फ़ोन करके कहते हैं कि वरना ब्लड होगा। मुझे लगता है एक तो अगर इतना हाई प्रोफाइल केस होता है तो मीडिया फॉलो कर रही होती है, और कौन सा आईएसआई का चीफ एक तो साइड में गाड़ी लाएगा, साइड में गाड़ी नहीं, सबके सामने उनको बोलेगा कि यहाँ से जाओ। तो जो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक चीज़ें थी, कह सकते हो कि इन अ वे इन्होंने जो वो वाला पार्ट था कि जो उस्मा का जो हस्बैंड था, जो मतलब वो टेररिस्ट था और कैसे उसकी बैक स्टोरी थी, वो थोड़ी जल्दी ख़त्म कर दी, वो उतना इनटू नहीं गए उसमें। मुझे लगा शायद वो जा सकते थे, शायद जो जॉन का उसके बेटे के साथ रिलेशन था, कैसे उसका बेटा एक्चुअली मतलब पेट्रोल पी लेता था, या फिर वो उंगलियां काटने लगता था उससे करके, जो उसकी वाइफ के साथ उसका हो रहा था कि ही इज़ एन एब्सेंट पेरेंट क्योंकि उसकी जॉब वैसी है। आई थिंक उन्होंने बस उसको एज ए यूज़ किया कि एक डिप्लोमेट की लाइफ हार्ड होती है, रैदर देन मेकिंग इट एज अ स्टोरी डिवाइस। इवन द काबुल जो जो काबुल वाले जो एम्बेसी का अटैक हुआ था, हकानी नेटवर्क वाला, उसको भी वो उसको एज ए यूज़ कर सकते थे। मे बी जॉन के जो कैरेक्टर था उसमें और इमोशंस डाल सकते थे, कैसे इट इज़ कीपिंग हिम अवेक एट नाइट अबाउट। हाँ, जैसे मैं बताऊँ, मैं इसका परफेक्ट रिव्यू दे देता अगर मैं सुबह सुबह कर पाता तो, मूवी देखने के बाद सीधे। लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर में हर चीज़ शिफ्टिंग हो रही है, तो चेयर शिफ्ट हो रही, कुशन शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें मेरे को जगह ही नहीं मिल रही करने के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं तभी भी कहूँगा कि देखो, एक चीज़ है कि एक समय के बाद थोड़ा लेस इंट्रीगिंग हो जाता है। जिन्होंने देखी होगी इस तरह की मूवीज़, उनके लिए उतना एक्साइटिंग नहीं रहता, मे बी एक्सेप्ट लाइक द लास्ट सीन, मतलब लास्ट सीन से पहले जो वो प्रोसेस होता है उसको वाघा से लाना इंडिया तक। अब मुझे पता नहीं वो कितना रियल था, कि वो था या नहीं, क्योंकि उसमें शूटिंग वूटिंग बहुत कुछ होती है, उस शूटिंग वूटिंग में पता चलता है कि लो बजट है, क्योंकि वो जिस तरीके बुलेट्स होती है वैसे। लेकिन मैं ये कहूँगा जिन लोगों ने नहीं देखी है इस तरीके की फिल्में, उनके लिए दिस इज़ अ गुड स्टार्टर टू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, मेरे हिसाब से है। क्योंकि एक समय के बाद इंट्रीग वो हो जाता है ख़त्म, क्या कहते हैं कि स्टोरी लिनियर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि स्टोरी में तुम्हें पता रहेगा कि आगे क्या हो रहा है, नहीं, तुम्हारे माइंड में ये भी नहीं चल रहा होगा कि भाई कोई ट्विस्ट हो सकता है या कुछ नहीं। नहीं, ये भी बात है, अगर तुम्हें स्टोरी में कुछ क्वेश्चंस लग रहे होते कि यार कैसे इस लॉयर को टारगेट क्यों नहीं किया है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें, वो उस चीज़ों को जल्दी एड्रेस कर देते हैं आगे जाते जाते, तो चीज़ें बचती नहीं। कह सकते हो मे बी कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो जाती है चीज़ें, या फिर थोड़ा सा एक तो पाकिस्तान की ली भी बहुत है, मतलब कि बीच बीच में दो दो तीन तीन लाइनें कि ये इंडिया नहीं है, कि यहाँ ऐसा, ये तो पाकिस्तान है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, फ़नी भी लगा। मैं कहूँगा कि इन अ वे एक चीज़ है कि इसमें मतलब कि साइड कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने अपनी मतलब कि अच्छे से रोल किया, स्पेशली जो मेन साइड कैरेक्टर चश्मिश है, वो तो वैसे ही फैमिली मैन में भी बहुत अच्छा एक्टर है, उसने यहाँ पे भी अच्छी एक्टिंग की है मेरे हिसाब से। बात ये है कि दिस इज़ अ गुड स्टार्टर मेरे हिसाब से, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ फिल्म्स। मैं कहूँगा कि
इन अ वे इट हैज़ बिन कैरिड बाय जॉन, लेकिन इन अ वे वो था ही मेन कैरेक्टर शो का। मेरे हिसाब से वो फिल्म को और इंट्रीगिंग या फिर उसके और कैरेक्टर में डालने के लिए चीज़ें कर सकते थे जो मैंने पहले मेंशन करी। लेकिन दिस यू शुड गो एंड वॉच इट। ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए आपको। आप मूवी देख के जाओगे, जब ख़त्म होगी ना तो एक सेंस ऑफ एक नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म तो आएगा ही, और थोड़ा सा मतलब ये भी फील होगा, थोड़ा सा फ्री भी थोड़ा सा कह सकते हो कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा किया कि इंडियन हाई कमीशन और ये सब, उसे सुषमा स्वराज का भी था। एक चीज़ ये भी थी कि जब उन्होंने सुषमा स्वराज को मेंशन किया उसका कैरेक्टर भी, तब मुझे हो गया था कि कुछ बहुत वो नहीं होगा, क्या कहते कि ट्रैजिक या बहुत कुछ बदला हुआ नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये रियल लाइफ इवेंट में हुआ है और हम लोग तो जी रहे थे, तो ऐसा तो कुछ सुना नहीं हमने, या फिर अगर सुना भी नहीं तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता इस टाइम में ऐसी कोई मूवी आएगी जिसमें बहुत बड़ा गवर्नमेंट फेलियर दिखाए। तो इन अ वे उधर से भी थोड़ा सा इंट्रीग मर जाती मेरे हिसाब से। सुषमा स्वराज वाले कैरेक्टर में ये है, तुम कह सकते हो कि जिन्होंने प्ले किया वो एक्टर, उन्होंने मतलब कि सुषमा स्वराज को एमिलेट करने के लिए बेसिकली वही किया कि वो हिंदी बहुत ज़्यादा चैस्ट हिंदी बोलते थे, उसके अलावा एज सच उन्होंने किया नहीं। लेकिन इन अ वे दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि मोस्टली सुषमा स्वराज का रोल फ़ोन कॉल से है कि वो बैठी होती है रूम में या बैठी होती है अपने ऑफिस में, वहाँ से कॉल करती है वो, तो यही रोल होता है। इन अ वे ये भी एक अच्छी इंट्रीगिंग चीज़ होती है इसमें, जो होता है कि क्योंकि वही समय होता है जब कुलभूषण जाधव को भी ये लोग पकड़ लेते, तो उससे इसका केस एक्चुअली बढ़ जाता है। उससे एक्चुअली मतलब कि इनके बीच में वो हो जाती है कि इसको थोड़ा और फाइट करना पड़ता। मे बी शायद वो इसका ट्रायल होता उसको थोड़ा और लंबा खींच सकते थे, कि और दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रगल से जा रही है। एक चीज़ ये भी थी कि कैसे वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती कि तुम डेप्यूटी हाई कमिश्नर हो, तुम वहाँ के डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मिल रहे हो, लेकिन वो सीधे तुम्हारे सामने तो बिल्कुल बन रहा है ठीक ठीक, लेकिन वो सीधे जाके और वो ऊपर वाले को इन्फॉर्म करते हैं, और ऊपर वाला सीधे जाके आईएसआई वाले को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो भी तुम्हारे साथ गेम खेल रहे होते हैं वहाँ पर। तो दैट वाज आल्सो गुड। देर वर सर्टन सीन्स जो कह सकते हो विच वॉज डिज़ाइन टू बी अ लिटिल फ़नी, जैसे कि जब उसको वो लोग वो कर रहे होते हैं, उसके हस्बैंड को वो लोग ट्रिक कर रहे होते हैं कि वो पीछे से जाके जो उस्मा है वो जाके हाई कोर्ट में अपना, बल्कि कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट देता है। तो वो मुझे लगता है कि वो उसमें जॉन की मुझे वो फ़नी वाली एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं लगती। मैं कह सकता हूँ जो एंड वाला कोर्ट सीन होता है जहाँ पे वो आके अपना स्टेटमेंट देती है हाई कोर्ट में, वो बहुत अच्छा सीन होता है, उसमें उसकी एक्टिंग अच्छी होती है एक्ट्रेस की। ओवरऑल मैं देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 5 मूवी को। सो आप मतलब इट इज़ अ वन टाइम वॉच, इट इज़ अ गुड, इट इज़ नॉट समथिंग कि तुम्हारे दिमाग में रहेगी हमेशा, बट इट इज़ गुड। और तुम जॉन इब्राहिम को अप्रिशिएट करोगे कि हाँ उसको ऐसे रोल शायद और लेने चाहिए जिससे कि वो मे बी और इवॉल्व कर पाए अपनी एक्टिंग पे। आई थिंक ये अच्छा है उसके लिए, और हो सके तो थिएटर में जाके देखो। तो दैट वाज माय रिव्यू। आपको कैसा लगे ये मूवी, आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, आप बताइए यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट देन शेयर इट विद दोज़ हू डू। My social media links, which are my Instagram and my X/Twitter links, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. So thank you, goodbye, alvida.